है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और इस सेशन में हम बताएंगे कि एमपी टेट चयन परीक्षा का कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपने सिलेबस देख लिया है इकाई 1 से लेकर के 20 ऐसा सिलेबस और बहुत बड़ा सिलेबस हिंदी वाले छात्रों को दे दिया गया है और मात्र ये मान के चलो कि आपके 100 नंबर और 100 प्रश्न उसमें से आना है सिलेबस, लेकिन बहुत सारा आपको कवर करना है क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी वाला दिया है इकाई 14 से लेकर के 20 तक, ये इकाई जो है दोस्तों इसमें 36 चैप्टर हैं आपके, 36 चैप्टर इसी में है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसको पढ़ने में लगभग 6 महीने लगते हैं अगर अच्छे से पढ़ो हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। और फिर व्याकरण भी है इसके साथ में, ठीक है। तो ये जो कोर्स है बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन दोस्तों इस कोर्स को अपन सेल्फ स्टडी क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। सेल्फ स्टडी प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो इस वाले कोर्स को आपको क्या करना है, इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। इसको अच्छे से देखो, इस प्रकार से लिखा होगा सेल्फ स्टडी क्लासेस, इसको ऐप को डाउनलोड कर लें। और इसमें दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया, ए वाला कोर्स है सेल्फ स्टडी क्लासेस वालों के लिए, ए वाला कोर्स है ना। इसमें लिखा है एमपी टेट हिंदी चयन परीक्षा 2023 वर्ग 1, ठीक है। 20 मई से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 मई से क्या हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा, जिसमें क्या क्या रहेगा वो भी देख लो। जिसमें दोस्तों आपको रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेंगी, यानी कि अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड से पढ़ पाएंगे, ठीक है। जिसमें आपके लिए लाइव क्लासें भी रहेंगी, टेस्ट भी रहेंगे इसमें, टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब हर टॉपिक के बाद आपका इसमें टेस्ट भी रहेगा, है ना। आप आकलन भी कर पाओगे कि हमने टॉपिक को कितना कवर किया है, तो टेस्ट भी आपका इसमें रहेगा। ट्रिकी वीडियो भी दोस्तों इसमें आपके लिए रहेंगे, ट्रिकी वीडियो अधिकांशतः आपको तो ट्रिक ही बताई जाती है, जैसे विस्तृत आपको पढ़ाया जाता है तो अधिकांश चीजों में आपको ट्रिक ही लाइव क्लास में बताई जाती है। तो लाइव क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अब बात आती है कि सर इतना बड़ा सिलेबस और इतने कम समय में कैसे इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि दोस्तों मैंने रिकॉर्डेड भी कुछ चीजें उपलब्ध करवाई है, तो कुछ चीजें जैसे व्याकरण है, कुछ चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा थोड़ा हम टारगेट देंगे कि आपको एक दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये करना है। तो व्याकरण जैसे कुछ ऐसे चैप्टर रहेंगे जिनके वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे हम, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। लेकिन उनको आपको रिकॉर्डेड से कंप्लीट करना पड़ेगा और हम आपको टेस्ट देंगे, तो आपको टेस्ट लगा के अपना आकलन भी करना होगा। तो कुछ चीजें रिकॉर्डेड से भी आपको करनी है और कुछ चीजें लाइव से भी करना है। अगर लाइव के अगर उसमें रहो कि सर लाइव में पूरा कोर्स हो जाए, तो इस कोर्स के लिए इसे दोस्तों जो आपके लिए सिलेबस दिया इसके लिए पूरा 1 साल चाहिए, पूरा 1 साल अगर लाइव में आपको करना है तो, है ना। तो और आपके पास 1 साल का टाइम है नहीं, आपके पास मात्र जून, जुलाई और अगस्त, है ना। ये 3 महीने हैं। इस 3 महीने में आपको क्या करना है, अपना कोर्स को क्या करना है, ठीक है, पढ़ना है, अध्ययन करना, ठीक है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए अभी ऑफर रखा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का ऑफर है और लगभग 200 छात्र इस कोर्स में अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। और इसमें दोस्तों 20 मई से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपको भी अगर कोर्स में एडमिशन लेना है, इसका फायदा होना, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अभी आपने एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा को देखा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है सेल्फ स्टडी क्लासेस से। या भी वर्ग 2 के जो पेपर हो रहे हैं, छात्रों ने मैसेज करके बताए हैं कि सर 125 नंबर आए हैं, 130 नंबर आए, किसी के 105 नंबर आए, किसी के 112, किसी के 115 आए हैं, किसी के 132 नंबर भी आए हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो इससे बाहर आए। तो अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो आपका चयन परीक्षा है वो अपने लेवल का एक नया पेपर आप लोगों के लिए होगा चयन परीक्षा में, ठीक है। तो उसमें कोई पढ़ाई में समझौता आपको नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद यहां पर आते हैं 1500 में जिनको लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना,
देर नहीं करना है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये 10 मई तक ये ऑफर है 1500 का। उसके बाद आपको 1799 रुपए इसी कोर्स के लिए पे करना पड़ेगा, एमपी टेट चयन परीक्षा के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आते हैं, जिन्होंने पहले कोर्स लिया था प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उनको दोबारा कोर्स नहीं लेना, समझ गए। हाँ, जिन्होंने अपने यहां ऐसी सुविधाएं रहती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कोर्स लेना पड़े, है ना। आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की। तो जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में ये कोर्स लिया है, उनको दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है ना। उसी कोर्स में आपका ये नया बैच भी चालू होगा, ठीक है। तो यहां पर ये सिस्टम दोस्तों अपनी कोचिंग में अच्छा रहता है, ये अपन को ज्यादा वो नहीं, है ना। आप दूसरी कोचिंग में कहीं भी जाएंगे, आपको 5-10 हजार रुपए फीस भी लगेगी, और साथ ही आपके लिए उसी परीक्षा के लिए पढ़ाएंगे जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाली कोई भी परीक्षा होगी तो उसके लिए अलग से कोर्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पहले भी आप 10,000 रुपया पे कर चुके हो, फिर दूसरा पेपर आया 10,000 फिर पे करोगे, तो ऐसे आपके कई हजार रुपए इसमें क्या हो जाते, खर्च हो जाते, ठीक है। तो ये बिल्कुल पुराने स्टूडेंट जो भी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोर्स लिया था, उनके लिए अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो एमपी टेट जो अपना ये कोर्स है, ये कोर्स में देखो अभी क्या मटेरियल है इसमें देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके, अभी कितना रिकॉर्डेड मटेरियल इसमें उपलब्ध है ना। तब आपको यहां पर विश्वास होगा कि नहीं सर करवा देंगे, मतलब अपने पास मटेरियल है। 726 वीडियो तो ये रिकॉर्डेड वाले हैं, इसमें 726, है ना। इसको अपन को देखना है 726। उसके बाद यहां आते हैं तो 82 इसमें टेस्ट डले हुए हैं, सॉरी फाइल पीडीएफ फाइल है, जो आपके लिए पढ़ने के लिए रहती है, रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं होगी, पढ़ने के लिए मटेरियल रहेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद 227 तो इसमें टेस्ट हैं, टेस्ट तो टेस्ट भी आपको भरपूर है, इसमें टेस्ट भी हैं, और वैलिडिटी कितनी है, 1 साल की वैलिडिटी है, समझ गए। तो 1 साल की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आते हैं और भी देखते हैं इसके लिए देखते हैं इसमें कोर्स जो है अपना, उस कोर्स को थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि अभी कैसे सिस्टमेटिक उस कोर्स को किया गया है। अब देखो इसमें कोर्स में दोस्तों आपकी इकाई 1, 2, 3 है ना, ये भाषा मानक भाषा इससे संबंधित है, इकाई 1, 2, 3 है ना। तो इसमें अभी आपके लिए 11 वीडियो उपलब्ध है इकाई 1, 2, 3 में, है ना, रिकॉर्डेड वाले में, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं 4 इकाई में आपके लिए 4 वीडियो है ना। ये दोस्तों पूरा सिस्टमेटिक बन चुका है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। इकाई 5 में 22 वीडियो है, ठीक है। फिर आता है इकाई 6, इसमें 43 वीडियो है इकाई 6 में, है ना। फिर उसके बाद देखते इकाई 6 और भी दोस्तों इकाई है, लेकिन लास्ट की इकाई में आपको बता दे रहा हूं कि लास्ट की इकाई में आपके लिए जैसे 14 से 16 इकाई है, 14 से 16 जो इकाई है, 14 से 20 इकाई है, उसमें आपके लिए क्या है, एनसीईआरटी। तो इकाई 16 इसमें भी कुछ वीडियो डले हैं, क्योंकि मैंने केबीएस में भी पढ़ाया है दोस्तों, और केबीएस में मैंने एनसीईआरटी को पढ़ाया है जो आपके सिलेबस में जुड़ी है ना। तो ये इकाई 17 में 3 वीडियो है, इकाई 17 में, ठीक है। अभी ये डल चुके हैं, मतलब कुछ पार्ट। इकाई 18 में अभी 1 वीडियो डल चुका है ना। इकाई 19 में 5 वीडियो है, ठीक है। उसके बाद इकाई 20 में 4 वीडियो। तो ऐसे पूरा इकाई बार आपका सिलेबस अपने कोर्स में भी बट गया है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्डेड आपके लिए कंप्लीट हैं, और रिकॉर्डेड भी कोर्स रहेगा, और लाइव क्लासें भी रहेंगी, टेस्ट भी रहेंगे, और ट्रिकी वीडियो तो आपको पता ही है ना, जो ट्रिकी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए कोर्स वो बता दे रहा हूं, काय के लिए जैसे जिसको नोट्स मंगवाना है, तो नोट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो हमारे पास उपलब्ध जो पुस्तकें हैं उनमें देखो ये गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली 3000, ये 3 नोट्स हैं। और 3 नोट्स के बाद ये चौथा नोट्स जो अभी उपलब्ध है व्याकरण, ये ट्रिकी हिंदी व्याकरण। तो ये नोट्स, ये 4 नोट्स आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, है ना। पहले जो 3 नोट्स 2100 के आते थे, अब ये 4 नोट्स 2100 के, और 200 रुपए पोस्ट चार्ज आपको लगेगा। बाई पोस्ट आपके घर ये नोट्स हम भिजवाएंगे, है ना। तो जिनको भी ये 4 नोट्स मंगवाना है वो अभी नीचे नंबर दिया, उस पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते, अपने घर पर मंगवा सकते। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हैं, और ये एक पुस्तकों का निचोड़ नहीं है, ये नोट्स हैं, इनको बुक नहीं समझ लेना। इन नोट्स को क्या किया है ना, थ्योरी पढ़ाएंगे, है ना। इन नोट्स को प्रिंटेड हो चुके ये नोट्स, और कम से कम 10 पुस्तकों का इसमें निचोड़ रहेगा, और सरल से सरल भाषा में इसमें दोस्तों समझाया गया है,
सरल से सरल और जगह जगह इसमें ट्रिक भी है। जगह जगह जहां जैसी ट्रिक निकलती है तो ट्रिक भी इसमें मेंशन की गई है, व्याकरण में भी मेंशन की गई है, साहित्य में भी मेंशन की गई है ना। तो ऐसे नोट्स आप मंगवा सकते हैं, है ना। और दोस्तों मैं बता रहा हूं कि मेरे द्वारा खुद लिखे गए बनाए गए नोट्स हैं जिनको हमने प्रिंटेड करवाए हैं, और आप सभी को पता है कि मेरा भी सिलेक्शन वर्ग 1 में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए खास है, एनसीईआरटी जो आपकी इकाई 14 से लेकर के 20, यहां पर देखो इकाई 14 से लेकर के जो 20 है, ये पुस्तक भी आपकी दशक दिन में आने वाली है, प्रकाशित होने वाली है। मटेरियल कंप्लीट हो गया है, बस प्रिंट निकलना है और पुस्तक बनके नोट्स बनके आपके यहां तक आना है, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ग 1 हिंदी के लिए मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक, है ना, शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 इकाई 14 से 20 जो आपका मटेरियल है एनसीईआरटी वाला, है ना, उसकी भी बुक प्रकाशित हो चुकी है, मतलब है ना, आने वाली है, प्रिंट में डली हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इस बुक को भी आप बाद में मंगवा लेना, जिनको भी मंगवाना हो ये बाद में मंगवा सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस कोचिंग ऐप, ठीक है, इसके लिए ये दोस्तों प्रिंटेड हो चुकी है। अब नीचे नंबर है, जिनको संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। तो अभी ये 4 पुस्तकें आप मंगवा लें ताकि आपकी पढ़ाई क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज तो लगभग सभी लोगों को समझ में आ गई है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, है ना। और इसमें एक चीज और बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में आपका क्या है, ये है दोस्तों एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की है। यहां पर देखो एमपी टेट वर्ग 1 परीक्षा हिंदी, इसमें दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुक आ रही है इसमें क्या रहेगा वो देखो, इसमें जो आपका रहने वाला है यहां पर अपन को देखना है, ठीक है, सभी लोग देखेंगे। इसमें आपकी कुल 36 गद्य पद्य रचनाएं हैं दोस्तों, 36, यानी कि एनसीईआरटी में जो आपका 14 से 20 तक का टॉपिक है, 14 से 20 तक का संपूर्ण जो सिलेबस है ना, 14 से 20 एनसीईआरटी, इसमें कुल 36 दोस्तों, 36 इसमें पाठ दिए गए हैं, 36 इसमें टॉपिक दिए गए हैं। तो ये 36 टॉपिक की एक बुक आ रही है प्रकाशित होके, ठीक है। मूल पाठ का इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें देखो आप, इसमें देखो मूल पाठ का परिचय रहेगा, कवि परिचय रहेगा, महत्वपूर्ण बिंदु व महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेंगे इसमें। जैसे कोई एक पाठ दिया है, अब कोई उपन्यास दिया, बहुत बड़ा उपन्यास, तो उपन्यास का पूरा उसमें निचोड़ रहेंगे कि कौन से इसमें पात्र हैं, कौन से इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जामों में पूछी जाती हैं। और पाठ के बाद इसमें प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें रहेंगे, है ना। तो ये जो एनसीईआरटी वाली है ये भी दोस्तों आपकी आने वाली है, प्रकाशित होने वाली ये बुक, ठीक है। इसको यहां पर देख सकते हो आप, इस प्रकार से रहेगी ये, ऐसे इकाई बार इसको बांटा गया है, इस प्रकार से देखो, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, है ना, ये उसका इंडेक्स बना हुआ विषय सूची, कबीर बीजक संपादक हजारी प्रसाद, पद संख्या 160 से 90, है ना, जयशंकर प्रसाद कामायनी श्रद्धा उड़ीला सर्ग, ये भी याद रख लेना। अब दोस्तों जब ये प्रकाशित होके आएगी, कितनी इसकी कॉस्ट पड़ रही है, फिर उसके बाद इसका हम प्राइस आपको बताएंगे, ठीक है। फिर इकाई 15 में प्रेमचंद गोदान, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, ये चीजें अरेंज की गई हैं, किसी एक पुस्तक में आपको मिलने वाली नहीं है और कहीं मिलने वाली नहीं है, ये भी हम बता रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, है ना, एक कहानी यह भी, सीरीज के फूल, निबंध, ये सारी की सारी इकाई आपकी ये पुस्तक में आने वाली है ना। मैं क्यों लिखता हूं निबंध, शेखर जोशी का गलता लोहा, जामुन का पेड़, दीपदान, मेरी तिब्बत यात्रा, अंधा योग। फिर उसके बाद इकाई 18 में राम की शक्ति पूजा, कैदी और कोकिला, एक इकाई 18 में ये रहेंगी, है ना। इसको और अच्छे से देखते जाओ, इस प्रकार से इकाई 18 में। और नीचे आते हैं तो इकाई 19 आती है, इकाई 19 में, इकाई 18 में अभी पंत जी हैं, ग्राम श्री, सर्वेश्वर दयाल का मेघाय, कुमार नारायण का कविता के बहाने, है ना, ये भी अपन को याद रख लेना है। उसके बाद राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद 19वीं इकाई में देखो, 19वीं इकाई में आपका पूरा ये रहेगा, घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र, चंपा काले काले अक्षर नीचिंती त्रिलोचन, है ना, साय में धूप, आत्मा का ताप, छाया मत छूना, एक बूंद, ये पूरी रहेंगी, है ना। तो ये बुक भी आप 10 दिन बाद आप कॉल कर लेना और इस बुक को भी आप मंगवा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इकाई 20 में हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, 20 साल बाद,
ठीक है, भूल गलती मुक्ति बोध का, कैमरे में बंद अपाहिज, ऊषा भी है, और बादल को घिरते देखा। तो ये एनसीईआरटी के ये पार्ट रहेंगे और इन पाठों के पीछे क्या रहेगा, इसमें एमसीक्यू रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें रहेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए मिलेगी कि आप पाठ को पढ़ेंगे, उसका निचोड़ भी पढ़ेंगे और साथ ही बाद में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ऐसी ये बुक भी अपनी आने वाली है ना। और बाकी जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स मात्र 1500 रुपए में ले सकते हो 10 मई तक, है ना। और बाकी उसके बाद 1799 में ले सकते हो वही कोर्स। तो जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना जिसमें पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा, क्योंकि मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, पहले से भी मटेरियल है, पहले से भी हम पढ़ा रहे हैं। केबीएस में भी मैंने एनसीईआरटी को पढ़ाया है ना। तो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं रेगुलर, और अभी से तैयारी चालू कर दो, क्योंकि सिलेबस इतना है कि अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ने बैठ जाओ तो 1 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा सिलेबस है ना। ठीक है, 12-13 इकाई जो रहेगी, 12-13 इकाई में उसकी मैं आपको जो भी नोट्स लेंगे उसकी पीडीएफ अरेंज करवाएंगे, क्योंकि 12 और 13 वाला जो संचार वाला है उसकी हम पीडीएफ बना रहे हैं। तो आप लोगों को पीडीएफ अरेंज करवा देंगे, वो उसमें जितने भी टॉपिक हैं, है ना। तो उस पीडीएफ से आप अध्ययन कर सकते हो। मेरा मतलब यह है कि सिलेबस बड़ा है लेकिन कोई भी चैप्टर आपका छूटने ना पाए, है ना। सब चैप्टर आपको करना है। अभी से मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास अभी से आप क्या करना चालू कर दीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक, पहले तो आप सिलेबस को पूरा प्रिंट निकलवा लो, सिलेबस का पूरा प्रिंट निकलवा लो और सिलेबस या तो कॉपी में लिख लो, ठीक है। और एक एक टॉपिक को आगे आगे पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, टेस्ट लगाते चलिए। इस प्रकार से आप अध्ययन करते जाओ और कोई भी टॉपिक ऐसा है कि छूटने ना पाए जब हम एग्जाम देने जाएं तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि साहित्य का सिलेबस इन्होंने जो दिया है बहुत बड़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ने अच्छे से बैठो, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें 5-6 महीने लगते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। और उसके बाद 36 विधाएं हैं, आपकी रचनाएं हैं, 36 रचनाएं हैं, व्याकरण है, साथ में आपका प्रैक्टिस भी आपको करना है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर अभी से आप मन बना के बैठ जाओ और 5-6 घंटा अगर आप रोज दो तो ये मान के चलो कि सिलेबस आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज से नियम बना लो, कम से कम 5-6 घंटे का टाइम निकालो और पढ़ो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड ज्योति जी। तो आपको अभी से टाइम टेबल बनाना है, 5-6 घंटे और उससे ज्यादा घंटे अगर आपको मिलते हैं तो आप निकालिए और उन चीजों को आप क्या करिए, पढ़िए, ठीक है। उमा शर्मा जी, पुष्पेंद्र जी, मेधा जी, है ना। तो और जिनको भी नोट्स मंगवाना है या कोर्स में एडमिशन लेना है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों उसमें जाकर के आप इस कोर्स को, मैंने आपको पहले बता ही दिया है इस वाले कोर्स को, तो उस कोर्स को क्या कर लें, परचेज कर लें। एक कोर्स है आप सभी के सामने जिसमें आपके लिए बहुत शानदार तरीके से दोस्तों आपके लिए अध्ययन करवाया जाएगा। बहुत सारी चीजें ट्रिक रहेंगी, क्योंकि ये हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य की चीजें हम समझने के लिए नकार नहीं सकते कि नहीं समझना, समझ के भी अपन को पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे रचना है, किसी ने कहा कि बसंत विलास किसकी रचना है, प्राकृत पेंगलम किसकी, इसमें क्या समझना है, इसको तो याद ही करना है ना। ये इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि बसंत विलास के रचनाकार कौन है, उत्तर भक्तमाल या भक्तमाल किसकी रचना, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो जो याद करने वाली चीजें हैं वो याद करिए, है ना। जो समझने वाली चीजें हैं वो समझिए, है ना। लेकिन अपन को याद भी करना है और समझना भी है, ठीक है। तो आपके लिए याद करने के लिए मैं सुंदर सुंदर नई नई ट्रिक आपके व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बताता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो जुड़िए सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप से, और आज ही कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। जिनको भी लेना है सबसे कम फीस रखी है दोस्तों, आप खुद आप समझ लेना कि इतनी फीस में कोई आपको नहीं पढ़ाता और सारी सुविधा इसमें आपके लिए रहती है, कहीं कोई फ्रॉड नहीं रहता, क्योंकि मैं खुद बच्चों से बात करता हूं और मैं खुद पढ़ाता हूं, है ना। तो मैं खुद जब भी अगर आप कॉल करते हो, कॉल नहीं उठता है तो मैं आराम से जब फ्री होता हूं तो कॉल रिटर्न भी करता हूं। बहुत सारे बच्चे इसके उदाहरण हैं, आराम से रिटर्न करता हूं, बात करता हूं क्या समस्या है ना। तो यहाँ पर कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होने वाला
और 1500 रुपए है। इसलिए कोई आपकी जायदाद 5-10 हजार नहीं लगना है कि आप सोचो कि सर कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। आप दूसरी कोचिंग में जाते हो, आपको कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ चीजें ऐसी वैसी यहाँ वहां घुमा करके। कई बच्चे आते हैं हमारे पास, सर हमने इस कोचिंग में एडमिशन लिया, 5000 रुपए फीस भरी है, अब उन्होंने 4-5 टॉपिक करवा दिए, उसके बाद करवा नहीं रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, जे नहीं दे रहे, वो नहीं कर रहे हैं, कभी क्लास ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो परिस्थितियां तो सबकी आती हैं, हमारी भी परिस्थितियां आती कभी कभी, लेकिन मैं अधिकांश भरसक प्रयास में अगर रहता हूं उपस्थित तो भरसक प्रयास करता हूं कि क्लास रेगुलर चलनी चाहिए। लेकिन कभी मजबूरी आती है तो फिर मैं छुट्टी लेकर आप लोगों से बोल के जाता हूं, लेकिन होमवर्क दे के जाता हूं कि आपको 3 दिन में या 1 दिन की अगर मैं छुट्टी लेके जा रहा हूं तो आपको 1 दिन में कितनी करना है। ठीक है, यहां पर देखो, है ना, बहुत बढ़िया। खान साहब बोल रहे हैं कि सर फीस बहुत हाई है। ये 1500 रुपए हाई होती है, हाई फीस होती है। आप 5000 वालों के पास जाइए, 1500 रुपए फीस हाई होती है आप लोगों के लिए। अब बताओ, जब आप 5000 फीस भरने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सर की फीस तो कुछ भी नहीं। देखो बोल रहा है फीस बहुत हाई है। ये क्या काय की हाई फीस है भैया? 1500 में एडमिशन ले रहा है, साल भर आदमी पढ़ा रहा है, और सुविधाएं भी हैं कि जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में कोर्स लिया था उनको ये दोबारा लेने की जरूरत नहीं है ना। बताओ, ये फीस हाई नहीं है, नॉर्मल फीस है। आप अपने बच्चे की 1 महीने की फीस भरते हो 3000, 2-3 हजार रुपए, 3000, और यहां आपको 1500 में आपके कैरियर के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका कैरियर बन गया तो आप 1500-3000 फीस भर पाओगे अपने बच्चे की, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगे। इस 1500 के लिए आप डर रहे हो, इसके लिए फीस बोल रहे हो कि सर हाई है। 1500 का कोर्स है, 1500। अभी 1500 का कोर्स है 10 मई तक, जिनको भी लेना है आप ले सकते हो 1500 के कोर्स में। 20 मई से नया बैच स्टार्ट होगा। अगर आपको वास्तव में पढ़ना है अच्छे से, है ना, तो पढ़ देंगे। और मैं क्लासों का भी आपको बता रहा हूं, जो 20 मई से नया बैच स्टार्ट होगा। एक तो शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगी क्लास, 5:40 तक चलेगी। दूसरी क्लास होगी 6:30 से स्टार्ट, तो ये 7:10 तक चलेगी। ठीक है, ये शेड्यूल 2 क्लासों का रहेगा। और फिर एनसीईआरटी का भी हम इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, और फिर एनसीईआरटी भी दोस्तों साथ साथ में हम पढ़ाएंगे, है ना, जिसका शेड्यूल हम अलग से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी हम साथ में पढ़ाएंगे, ताकि आपकी इस 2 क्लासों में हिंदी साहित्य का इतिहास कवर होता जाए, इन क्लासों के माध्यम से एनसीईआरटी कवर होता जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, और लगभग 3-4 क्लासें आपकी रोज चलेंगी, है ना, जिससे आपका सिलेबस बहुत दोस्तों काफी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ज्योति जी 86 आए हैं, वेरी गुड। हाँ, पूरा सिलेबस करना ही है, कोशिश करना है अपन को। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। जिनको एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। और दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना, जिनको नोट्स मंगवाना है वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, है ना, वेरी गुड, जय हिंद।